तो न्यूमेरिकल नंबर 27, देखो 27 में क्या है, लिमिट फाइंड करनी है x टेंड्स टू 5, अगेन मोड x आया है। ओके, मोड x आया है, लेकिन वैसे ही आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर तो हमें ऐसा कोई वैल्यू नहीं गिवन है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। हमें जो गिवन है, हमें जो पता है वही कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 f ऑफ x, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x। डन, 5 नेगेटिव ऑफ f ऑफ x लिखेंगे। देयरफॉर से लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, मतलब ऑलमोस्ट 5 जैसा ही होगा, लेकिन f ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू। तो यहां पर तो भाई 5 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू क्या, यहां पर क्या लिखेंगे, सोचो। अभी ये मोड x है। ओके, तो f ऑफ x ये है, f ऑफ x डिक्टो क्या है हमारा, मोड x माइनस 5, लेकिन 5 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। देखो वैल्यू पुट करो, ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। तुम्हारा वैल्यू क्या है, ये 5। डन। अब अगर तुम्हारी वैल्यू क्या है, 5 से थोड़ी सी छोटी सी है, तो 5 से छोटी सी तो ये भी हो सकती है ना कि भाई 4.99। अंडरस्टूड, समझ में आया? 5 से छोटी वैल्यू है हमारी, समझ में आया? तो 5 से छोटी वैल्यू है x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, तो 5 नेगेटिव मतलब 5 से छोटी वैल्यू है। तो 5 से छोटी वैल्यू, अब यहां पर सारे 5 से छोटी तो कितनी सारी हो सकती है, 4.99 5 से छोटी है। डन। लेकिन अगर मैं ले लूं -1, तो ये -1 भी तो 5 से छोटी है, क्योंकि यहां पर तो हमें रेंज ही नहीं गिवन है। डन। तो पॉजिटिव तो हो ही सकती है, लेकिन नेगेटिव भी हो सकती है। और अगर नेगेटिव लिया, ये तो बहुत ज्यादा छोटी सी वैल्यू है, रेंज होते तो हम तो लेते ही नहीं नेगेटिव। डन, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा छोटी सी वैल्यू है। तो अगर इसके लिए हम करें तो क्या होगा, मोड x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब अंदर क्या होगा, प्लस ही होगा। ये मोड x की जगह क्या आ जाएगा, प्लस। डन, क्योंकि मोड x अभी 5 से बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू तुम अगर लोगे, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू, ये भी हो सकती है, लेकिन ये तो बहुत डिफरेंस है ना उनके बीच में। इनके बीच में बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू लेनी है, मतलब उनके बीच में डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए। इसके और इसके बीच में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर ये वैल्यू ले लिया, अगर तुम 4.99 लिखो तो बाहर आके क्या होगा, 4.99। तो 4.99 तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसके लिए मैंने ले लिया से x, मोड x का क्या ले लिया, x माइनस 5। अंडरस्टूड, मोड x का x क्यों लिखा, समझ में आ गया? ओके, अब वैल्यू पुट कर दो, तो 5 वैल्यू पुट करोगे, 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x। अभी फिर से लेंगे हम 5 पॉजिटिव, तो लिमिट x टेंड्स टू 5, और अभी तो x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव मतलब 5 से बड़ी, मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू लेनी है। पॉजिटिव लेंगे तो वापस क्या आएगा तुम्हारा, x माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। सेम आ रही है, मतलब फंक्शन एग्जिस्ट और उसकी वैल्यू क्या है, 0। देख लो पीछे आंसर एक बार। देखने को क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कहीं पे प्रिंटिंग मिस्टेक, न्यूमेरिकल में कुछ भी मतलब हो तो हमें पता चल जाए। अंडरस्टूड? ओके, तो ये वैल्यू हमारी 0 आई और ये वैल्यू भी हमारी 0 आई। तो देखो हमने क्या लिया था कि हमारी लिमिट मतलब क्या है, ऑलमोस्ट उससे थोड़ी सी ज्यादा और थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। तो हमने ये नहीं ली -1। अगर तुम कंसीडर करते कि भाई 5 से तो -1 भी छोटा है, तो मतलब 5 नेगेटिव की जगह -1 हो सकता है, मतलब -1 5 से छोटा है, वो बात सही है। लेकिन टेंस टू 5 नेगेटिव में ये वैल्यू सही बैठेगी नहीं, क्योंकि -1 और 5 के बीच में तो बहुत डिफरेंस है यार, 6 यूनिट का डिफरेंस है। 6 यूनिट का डिफरेंस है। -1 टू 0 पे आओगे तो 1 और बाकी 5, मतलब टोटल 6 यूनिट का डिफरेंस है। अंडरस्टूड? इतने बड़े डिफरेंस की हम थोड़ी बात कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं लिमिट x टेंस टू मतलब ऑलमोस्ट दैट वैल्यू। तो ऑलमोस्ट दैट मतलब हम 4.99 ले सकते हैं। वो लोगे तो वो तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव लोगे तो मोड के अंदर पॉजिटिव है तो बाहर तो पॉजिटिव ही लिखोगे तुम, मोड के अंदर +x है तो बाहर भी +x ही लिखोगे। सिंपल। अगर तुमने वहां पे -x लिखा तो आंसर चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? श्योर ना? तो ये था 27th